बहुत गजब नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। बहुत गजब सा नजारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं, खाली हाथ जाने में। वेलकम टू इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। परसेंटेज की क्लास में परीक्षार्थियों पर आधारित प्रश्न में चल रहा था। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको ध्यान से देखेंगे। सवाल ये कह रहा है कि हरीश ने गणित में 20 में से 15 अंक, हरीश मैथ में 20 में से 15 अंक प्राप्त किया और विज्ञान में 25 में से 20 अंक प्राप्त किया। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हरीश ने गणित में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। गणित की बात हो रही है। देखिए, अगर गणित की बात किया जाए कि हरीश ने गणित में 20 में से 15 अंक प्राप्त किया। देखिए, पेपर कितने का है मैथ का? 20। जो 20 है ये आपका पूर्णांक है। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। 20 आपका पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? जितने नंबर का पेपर रहता है। 20 में से 15 अंक मिला, 15 उसका प्राप्तांक है। प्राप्तांक अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्राप्त धन अंक, ऐसा अंक जो उसने प्राप्त किया हो, दैट इज कॉल्ड प्राप्तांक। कितना प्राप्त किया? 15 अंक। क्वेश्चन कह रहा है कि हरीश ने गणित में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। एक फार्मूला याद रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पूर्णांक बताइए, वो भी प्रतिशत का, तो फार्मूला याद रखिएगा। प्राप्तांक बटे पूर्णांक, प्राप्तांक बटे पूर्णांक और गुणे 100, यही आपका निकल आएगा। क्या कह रहा है कि हरीश ने गणित में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। पहले आपको यह बताना है कि हरीश ने मैथ में कितना पाया। 15 नंबर। हरीश को मैथ में 15 नंबर मिला। कितने में से? 20 में से। तो देखिए, आपका भिन्न बन गया। 15 बटे 20 का मतलब है कि 20 में 15 क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। और भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। कट जाएगा ये 20 से कट जाएगा। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 15 50 75। तो यहां पे ये क्लियर हो गया कि हरीश को गणित में 75% अंक प्राप्त हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। सेम इसी का ये भी साइंस का निकलेगा। अच्छा, ये मैथ का है, ये मैथ की बात हो रही है। अब सेम इसी तरह साइंस का भी निकलेगा। सेम इसी तरह अब साइंस का निकलेगा। साइंस का आप लोग निकाल सकते हैं। क्या कह रहा है? पूर्णांक कितना है? पूर्णांक कितना दिया है साइंस में? कह रहा है 25 नंबर का पेपर है, तो 25 में से प्राप्त कितना किया, तो प्राप्तांक निकाल लेना है। कितना प्राप्त किया? 20 नंबर प्राप्त किया। 25 नंबर का पेपर में से 20 नंबर उसको मिला। कितना परसेंट बना? कितना मिला? 20। कितने में से? 25 में से। तो 20 बटे 25 हो गया। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 25 और 100 4 बार कट जाएगा। 20 चौक 80, ये 80 आपका परसेंट में बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए, कम से कम अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बहुत जरूरी है सब्सक्राइब होना भैया। अगर आजकल के युग में टीचिंग का चैनल अगर सब्सक्राइब ना हो, इंक्रीज ना हो, तो इसका मतलब समझ लेंगे कि समाज जो है वो पढ़ाई नहीं चाहता, वो नाच गाना चाहता है, थिरकन मटकन चाहता है। तो ऐसा ना करिए कि अगर कोई टीचर कुछ नया चीज करना चाह रहे हैं, जैसे हम ही हैं, अगर हम समाज में बदलाव कराना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि राष्ट्र हित में शिक्षा हो, राष्ट्र हित में, देश के लिए शिक्षा हो। प्रॉमिस करते हैं कि पूरी जिंदगी अगर पढ़ाना होगा तो पूरी लाइफ पढ़ाएंगे, और यूट्यूब चैनल पे हम कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। जब तक पढ़ाएंगे तब तक हम फ्री पढ़ाएंगे, क्योंकि देश के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं और यही हमारा प्लेटफॉर्म है पढ़ाई का। तो जब तक हम पढ़ाएंगे कोई चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
और चाहे और वीडियो को शेयर भी करते जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, नाच गाना को शेयर करते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के चैनल को शेयर नहीं करते। तो पढ़ाई लिखाई के वीडियो को भी आपस में शेयर करते जाए ताकि ज़्यादातर लोग देख सके वीडियो को, उनके पढ़ाई के प्रति एक लगन लग जाए, चाहत हो जाए। तो ऐसा न करिए, आप लोग इसको शेयर करते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक आप लोग नहीं करते तो लाइक जरूर कर देंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। टीचर को क्या चाहिए? हौसला अफजाई चाहिए। देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, राष्ट्र हित में शिक्षा कर रहे हैं, फ्री। जब तक पढ़ाएंगे तब तक फ्री पढ़ाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। 1 रुपये चार्ज नहीं करेंगे, हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। लेकिन थोड़ा सा दुख होता है, तकलीफ होता है, तो आप लोग ऐसा ना करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, है ना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। सवाल ये कह रहा है, देखिए थोड़ा सा वीडियो अगर लंबी हो जाए तो भी वीडियो में बने रहेंगे। क्वेश्चन को आप लोग कई बार बताया गया, एक डायरी बना लेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन उतार लेंगे, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एक साइड उतार लेंगे, है ना। तो ऐसे आप लोग को पढ़ने में मजा आएगा। चलिए इसको विस्तार से बताया जा रहा है। ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। चलिए आज इस सवाल पे आइए। कह रहा है कि यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है, कितना चाहिए? 35%। एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले हैं, एक स्टूडेंट्स को 200 अंक मिले हैं, परंतु वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। बच्चा यहां पे देखिएगा, फेल होने की बात कर रहा है। अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक मतलब जितने नंबर का पेपर चल रहा है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए। एक लड़के को एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम 35% नंबर चाहिए, लेकिन वो बेचारा गरीब आदमी 200 नंबर लेके आया। जब उसका 200 नंबर आया तो उसको पता चला कि अरे हम तो 24 नंबर से फेल हो गए। अगर कोई अध्यापक, कोई बढ़िया अध्यापक होता अब्बास सर की तरह, 24 नंबर अगर दे देता तो हम पास हो जाते। पास करवाते क्या है? अपना आदमी लग रहा है। चलिए मान लेते हैं कि अगर हम इसको दोनों को पास करवा दें, अब इसके प्रति हम थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रख के पास करवा लें। क्या कह रहा है कि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है। अच्छा, इसको पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए, और फिर कह रहा है कि एक विद्यार्थी 200 नंबर पाया, ये इसको बेचारे को 200 नंबर मिला और 24 नंबर से फेल हो गया। अगर ये 200 वाले को हम 24 नंबर और दे दें तो क्या ये बेचारा पास हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि 24 नंबर से फेल हुआ है। तो इसको 24 नंबर दे देते हैं ताकि ये पास हो जाए, दे दिया जाए। तो 24 नंबर हम इसको और देंगे तो ये पास कहलाएगा। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी पास है, ये भी पास है। पास का मतलब करीब वाला पास नहीं है, उत्तीर्ण वाला। अब ये दोनों पास हो गए। क्या कह रहा है कि 35% अब किसके बराबर हो गया? अब 224 के बराबर हो गया। मतलब 35% की वैल्यू 224। 1% की वैल्यू बताइए। जब भी आपको बोले कि 1 का निकालिए तो सीधा सीधा 1 का निकालने के लिए 35 को उधर कर देंगे, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 224। तो आपका इधर है, जब 1 का निकलेगा तो 35 बटे में आ जाएगा। अच्छा भैया, ये 1 का हो गया। पेपर बोल रहा है कि अधिकतम अंक, और पेपर का कोई अधिकतम अंक नहीं दिया कि एग्जाम कितने नंबर का हुआ। कितना मान लें? कितना मान लें? 100% में होता है पेपर। कितने नंबर कराए? 10 नंबर, 20 नंबर, 50, 100, 200, 500, 600, वो अपने आप में कितना परसेंट रहेगा? 100%। हम मान लेते हैं कि पेपर को हुआ है 100%, पेपर 100% का हुआ है, तो ये 1% की है। 224 बटे 35 जो आया है ये 1% की है, और हमको निकालना है 100%। तो 100% का निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा कर देंगे। 1% के निकालने के लिए भाग देते हैं, 100% निकालने के लिए गुणा करते हैं। कट कर दीजिए। 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा 7 बार में।
7 और 224 भी कट जाएगा, 7 कटेगा एक बार में, ये 224 7 से कटेगा, 7 त्रिक 21 बचा 1, इधर गया 14, 7 दूनी 14, 32 बार में कट गया। तो ये 100% की वैल्यू आ गई, क्योंकि एग्जाम अधिकतम 100% का होता है। तो यही दोनों गुणा करा लेना। अच्छा, 32 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 32 दूनी 64, अब इधर 1 0 है तो 1 0 लग जाएगा। तो इसका मतलब पेपर कितने नंबर का हुआ? 240 नंबर का हुआ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में। अच्छा, ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, तो जो लोग रेगुलर वीडियो बने हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। देखिए, ये आपके लिए नया सवाल लेके आए हैं, बिल्कुल न्यू है, इंपॉर्टेंट है। इस पे आप लोग चाहे हेडिंग लगा लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पे। काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसको इंपॉर्टेंट डाल देंगे। अगर आप लोग का दिल करे तो वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को बहुत ज्यादा मिलता है और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान तरीका रहेगा। सवाल को पहले देखिए और ध्यान से देखना है। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में आप लोग को फर्क मालूम होना चाहिए। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, फेल होने की बात कर रहा है। 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। कुछ समझ में आ रहा है? 40% लड़के मैथ के सब्जेक्ट में फेल हो गए, 30% लड़के इंग्लिश के सब्जेक्ट में फेल हो गए, और कह रहा है 10% दोनों विषय में फेल हुए। और उसके बाद मजे की बात यह है, कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताना है। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए कैसे करेंगे? अच्छा, इसके लिए सबसे पहले इसमें आपको एक फिगर बना लेना है। फिगर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इसमें फिगर बना के आपको समझा रहे हैं। एक ये गोला हो गया, एक ये गोला हो गया। ध्यान से देखते चलेंगे बच्चा। 2 गोला बना लें। अब यहां पे बात है कि अगर 2 सर्कल बनाए हैं तो उसको सटा कह दिए हैं, जोड़ कह दिए हैं, अलग बना सकते थे। अब देखिए अलग क्यों नहीं बनेगा। अच्छा, एक गोला अगर इसको मान ले कि ये बेचारा मैथ है, गणित का है, ये मैथ है, और अगर ये वाला गोला कहा जाए कि ये वाला गोला इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को प्रदर्शित करेगा, लेकिन अब यहाँ पे जो मैथ वाला भी है और इंग्लिश वाला है, दोनों इसमें है, तो ये वाला है, कह रहा है कि दोनों विषयों में, तो इसको मान लेंगे एक ये मैथ का भी है और इंग्लिश का भी है, मतलब दोनों का है। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। ये अनुत्तीर्ण वाली बात हो रही है फेल के लिए, ये वाला फिगर है फेल के लिए। 40% लड़के मैथ में फेल हो जा रहे हैं, 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, 30% स्टूडेंट्स जो है इंग्लिश में फेल हो जा रहे हैं, 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। देखिए मैथ का तो ये वाला सर्कल है, ये मैथ का हो गया और ये वाला इंग्लिश का हो गया, मतलब दोनों का हो गया। तो मैथ और इंग्लिश में कितने परसेंट? 10% छात्र फेल हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें ऐसे आपको फिगर बना लेना है। फिगर बनाने के बाद मैथ का हो गया, इंग्लिश का हो गया और दोनों का हो गया। अब हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट का याद करेंगे, पता करेंगे। देखिए कह रहा है कि सिर्फ हम लोग केवल मैथ में कितने परसेंट छात्र फेल होंगे। 40% तो फेल हुए, 10% इसमें भी फेल हुए। तो इसमें क्या करना है, 40% तो मैथ में फेल थे और 10% जो दोनों फेल थे, तो इसमें से 10% ये दोनों वाला घटा लेंगे। तो हमको मालूम चल गया कि सिर्फ और सिर्फ 30% लोग मैथ में फेल हुए, सिर्फ और सिर्फ 30% छात्र मैथ से फेल हुए। यही प्रोसेस इंग्लिश में आई है। कह रहा है 30% स्टूडेंट्स इंग्लिश में फेल हो गए, लेकिन अभी 10% दोनों में फेल है। तो ऐसा करिए कि 30% जो इंग्लिश में फेल थे और 10% जो दोनों में फेल थे, इसको घटा देंगे। तो हमको सिर्फ और सिर्फ केवल 20% स्टूडेंट्स
मिले इंग्लिश में फेल हुए। केवल गणित में 30% लोग फेल हुए और केवल इंग्लिश में 20% लोग फेल हुए। अब हमको ये पता लगाना है कि टोटल कितने परसेंट फेल हो गए लड़के। अच्छा देखिए 30% तो मैथ में फेल हुए, 20% इंग्लिश में फेल हुए, 30% केवल मैथ में फेल हो गए, 20% केवल इंग्लिश में फेल हुए, 10% दोनों में फेल थे। तो इसको भी ऐड करना है कि 10% दोनों में फेल थे। तो यहां से 3 चीज ऐड होगा। अब तीनों को ऐड कर लेंगे तो 30, 10, 40, 40, 20, 60। अब 60% लड़के क्या हुए? तीनों सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। ये फेल वाले की परसेंट है बेटा, बच्चा, ये फेल होने वाले की परसेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए। अच्छा एग्जाम में जितने भी लड़के बैठे हों अपने आप में कितना परसेंट? 100%। तो कुल बच्चे कितने थे? कुल स्टूडेंट्स कितने थे अपने आप में? कुल स्टूडेंट्स अपने आप में 100% थे। क्या कह रहा है? पास का बताइए। अब फेल का तो हम निकाल दिए कि फेल जो है 60% हुए थे। तो 100% स्टूडेंट्स में से 60% जो फेल हो गए थे उनको हटा देंगे तो मालूम चल जाएगा कि 40% बच्चे दोनों विषय में पास हुए थे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ये चीज आप लोग, पहला क्वेश्चन है इस चीज का, तो आप लोग ध्यान समझेंगे, आगे भी कई सारे क्वेश्चन आते जाएंगे। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब एक लाइन बहुत अच्छी कह गए हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। सेम क्वेश्चन रहेगा, बस आप लोग ये वीडियो को पॉज करिए और जो इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व कराए थे इसको भी सॉल्व करा के चेक करिए कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कुछ फायदा है। चलिए आ जाइए, सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में विज्ञान में 47% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, साइंस में 47% छात्र फेल हो गए, गणित में 51% अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए। यदि दोनों में 42% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, देखिए तीनों जगह यहाँ पे फेल दिया हुआ है और लास्ट में पास होने के लिए प्रतिशत पूछ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, एक अलग विषय में फेल है, दूसरा अलग विषय में फेल है, फिर दोनों विषय में एक फेल है, फिर पास होने के लिए परसेंट मांग रहा है। चलिए आ जाइए सवाल को। इसमें आपको क्या बताया गया? पहले यहां पे आपको फिगर बना लेना है। एक सर्कल रहेगा ये वाला पहले सब्जेक्ट का, और जो दोनों में है तो ये आपका ज्वाइंट हो जाएगा। पहला कह रहा है साइंस, तो पहला वाला आपका साइंस है, दूसरा वाला आपका मैथ है। तो साइंस और मैथ, ये बच्चा फेल होने की बात हो रही है, यहां पे फेल का निकालना है। क्या कह रहा है कि साइंस में 47% छात्र फेल हुए, साइंस में 47% छात्र फेल हैं और गणित में, मैथ में 51% छात्र फेल हो गए। फिर कह रहा है कि दोनों में 42% छात्र फेल है, मतलब ये साइंस का भी है और मैथ का भी है, दोनों में कितने परसेंट? 42% छात्र फेल है। कुछ ज्यादा आपकी फेल हो गए, लगता है योगी सरकार में इनकी कुछ घबराहट हो गई है, बस नहीं चल रही है। फिर से देखिए, साइंस में 47% फेल है, मैथ में 51% फेल है, दोनों में साइंस और मैथ में 42% फेल है। तो इसमें आपको क्या करना? सबसे पहले केवल साइंस में कितने फेल, केवल मैथ में कितने फेल, तो पहले केवल का निकाल लेना है। कह रहा है कि 47% सिर्फ साइंस में फेल है और दोनों में 42%, तो ये 42% को हटाइए तो केवल का मालूम चल गया, केवल और केवल 5% लोग साइंस में फेल है, मैथ में 51% फेल है,
और दोनों विषय में 42%। तो इसमें से 42 जब बाहर कर देंगे 42% को, तो केवल और केवल 9% लोग मैथ के सब्जेक्ट में फेल है। अब तीनों देखिए, मैथ में 9%, साइंस में 5%, दोनों में 42%। तो कुल मिला के कितने लोग फेल हैं? तो तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़िए तो फेल की मालूम चल जाएगा। साइंस में 5%, मैथ में 9%, दोनों में 42%। तो बताइए टोटल कुल फेल कितने बच्चे हुए? कुल फेल बच्चों के परसेंट बताइए कितना हुआ? 42, 8, 50, 1, 51, 5, 56। तो हमको यहां से मालूम चल गया कि कुल और कुल 56% लोग फेल हैं। कुल और कुल 56% लोग फेल हैं। क्या पूछ रहा है? पास कितने परसेंट है? बच्चे अपने आप में कितना परसेंट एग्जाम दिए थे? कितना परसेंट लड़के बैठे थे? अपने आप में 100% है। कुल बच्चे कितने परसेंट थे? कुल छात्र अपने आप में 100% थे। अगर बात किया जाए पास होने वाले छात्र की, उत्तीर्ण होने वाले छात्र की, तो भैया छात्र कितने बैठे थे? 100%। फेल कितने परसेंट हुए? 56%। तो बताइए पास कितने परसेंट हो गए? तो कुल में से फेल वाले को हटा देना, बाहर कर देना, तो मालूम चल जाएगा कि 44% लोग पास हो गए। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बहुत ही लाजवाब तरीका है फिगर बना के। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? जैसे साइंस में 47% है, तो केवल साइंस में 42 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। 51% मैथ में है, दोनों में 47, 51 में 47 घटाएंगे 9 आ जाएगा। इसमें 9 ऐड कर देना, दोनों में 42 है, 42 जोड़ देना, तो मालूम चल जाएगा ये 56% है। 56% फेल है। तो भैया 100% में से 56 फेल हो गए, उनको बाहर करो, गेट आउट, गेट लॉस्ट। बचे कितना? 44। वही बेचारे पास है, और टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो बाबा साहब कह गए हैं कि शिक्षा शेरनी का ऐसा दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ऐसे नहीं कह के चले गए। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। वजह यह है कि अगर आप लोग को कोई चीज की जानकारी रहेगी तो आप दहाड़ के उससे अपना हक मांग सकते हैं। मेरा है, दो जानकारी ये नहीं है, बोल रहा है कि इसका ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। हाँ ठीक है, मतलब हाँ सही हो ही सकता है, हाँ हो सकता है। जानकारी बस आप लोग लेते रहिए। शिक्षा जहां से मिले वहां से ग्रहण कीजिए। शिक्षा प्राप्त करने की कोई एज नहीं होती। 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़वाइए। अगर आप नहीं पढ़े तो अपने बच्चों को जरूर पढ़वाइए, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़वाइए, अच्छे टीचर से पढ़वाइए अपने बच्चों का। देखिए समाज ऐसा आने वाला है, आने वाले टाइम में ऐसा समाज आएगा कि अगर आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे या आपके बच्चे नहीं पढ़े रहेंगे तो वो समाज आपके बच्चों को जीने नहीं देगा, कुचल के आगे निकल जाएगा। और वो बच्चा बड़ा होके आपको गाली देगा, हाँ हाँ हमारा अब्बा अम्मा नहीं पढ़वाए नमका। अम्मा अब्बा मार के भेजिए स्कूल। लड़का बोल रहा आज स्कूल नहीं जाएंगे, मन नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा आओ बेटा 10 रुपये निकालो, लो चीज, कुरकुरे, चिप्स, डेयरी मिल्क, ये वो। फिर पूछो उसको दिलाने के बाद, स्कूल जाओगे? ना, 4 हाथ, 4 खिलाओ खूब, लेकिन स्कूल में 4 हाथ। जरूरी है, शिक्षा में मार जरूरी है। पुलिस वाले कैसे मारते हैं? किस लिए मारते हैं? सुधारने के लिए। सुधरेगा इंडिया, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? तो इसमें मार भी जरूरी है, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो को इस चीज का समझाने का उद्देश्य ये था मेरा। वीडियो को शेयर करिए भाई, वीडियो को ज्यादातर लोग पहुंचाइए, ज्यादातर इंसानों तक, आदमजात तक, आदमी तक, मनुष्य तक, मानव तक, ह्यूमन बीइंग तक, 2 पैर के जानवर तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। अच्छा, वही घिसा पिटा क्वेश्चन आ रहा है। इसके पहले हम लोग कई क्वेश्चन सॉल्व किए यही वाला।
अब ये फिर 2 बार आ गया, ये तीसरा है। अब अगर इसका मतलब ये बार बार ये क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं ताकि अब कभी लाइफ में अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, कसम से अगर ये क्वेश्चन को छोड़ दिए बच्चा, ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए तो समझ लीजिए कि हम चले जाएंगे हिमालय पे, तपस्या करेंगे। चलिए, सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, फेल होने की बात कर रहा है, जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, फेल होने की बात कर रहा है। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 3 बार फेल होने की बात कर रहा है, और यहां पे पगला चौथी बार उत्तीर्ण कर दिया, पास कर दिया। 3 बार फेल किया, चौथी बार पास कर दिया, वो भी पूछ रहा है कि परसेंट में, प्रतिशत बताइए। तो बच्चा इसमें सबसे पहले आपको क्या बनाना, फिगर बनाना। फिगर 2 सर्कल बनाइए और दोनों सर्कल को अटैच कर दीजिए ऐसे। पहला वाला जो रहेगा वो साइंस का रहेगा, विज्ञान के बारे में, तो ये हो गया साइंस। दूसरा वाला रहेगा वो आपका मैथ के बारे में रहेगा, ये हो गया मैथ। और जो दोनों रहेगा वो साइंस प्लस मैथ दोनों का रहेगा। अच्छा, ये किसकी बात हो रही है? ये फेल की बात हो रही भाई, क्योंकि तीनों विषय में फेल है, तो फेल की हम लोग फिगर बना रहे हैं। कह रहा है कि 48% छात्र विज्ञान में फेल हुए, तो साइंस में 48% स्टूडेंट्स फेल हो गए। अच्छा, साइंस की, उसके बाद मैथ में 56% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो इसमें 56%। काश अगर ये गणित में जो 56% लड़के फेल हुए, काश अगर ये इजी मैथ देखते होते तो आज ये दिन देखने को न मिलता। कह रहा है कि 32% छात्र दोनों फेल हो गए, मतलब साइंस और मैथ में दोनों में 32% स्टूडेंट्स फेल हो गए। अब बच्चा आपको क्या निकालना है? केवल निकालना है। अब बताइए कि 48% लड़के साइंस में फेल हुए, मैथ में 56% फेल हुए, दोनों में 32% फेल हुए। केवल साइंस में कितना फेल हुआ? 48 में से 32 को घटा देंगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, तो यहां पे निकल के आया कि सिर्फ और सिर्फ साइंस में 16% लड़के फेल हुए। सिर्फ मैथ का निकालिए तो 56 में से 32 घटाइए, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो सिर्फ और सिर्फ लड़के मैथ में 24% फेल हुए। अब बच्चा तीनों में कितने लड़के फेल हुए उनका निकाल लेना है, तीनों को जोड़ लेना है। कह रहा है कि 16% लड़के साइंस में, 24% लड़के मैथ में, 32% लड़के दोनों में, तो बताइए कुल कितना फेल हुए? कुल कितने परसेंट लड़के फेल हुए? अच्छा, तीनों को जोड़ के मालूम चल जाएगा। 4 6 10 2 12 की 2, कैरी 1 आया, 2 1 3 3 3 6 1 7, तो हमको मालूम चल गया कि 72% लड़के कुल फेल हो गए। 72% लड़के कुल फेल हो गए। कह रहा है कि यहां पे पास होने वाले उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत बताइए। अच्छा, कुल छात्र अपने आप में कितने छात्र ने एग्जाम दिया होगा? 100%। 100% ने छात्र एग्जाम दिया है, तो अगर यहां पे पास होने के बारे में पूछ रहा है तो कुल छात्र दिए थे एग्जाम 100% और 72% बेचारे फेल हो गए। योगी सरकार में 72% फेल हो गए, नकल के भरोसे थे। इस सरकार में नकल हो गया, पागला नहीं तो। उसके बाद 72% फेल हुए, बताइए पास कितना हुए? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 28% लोग पास हो गए। 28% बच्चे पास हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमको देखने को, पूरी तरह से देखने को मिलता है। बस करेंगे और समझा दें यार, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आप लोग थोड़ा सा, है ना। तो अच्छा, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे भाई, नया नया चीज लेके आ रहे हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन अब आपके लाइफ में कभी भी आ जाए, दूध पीता बच्चा भी इसको सॉल्व कर सकता है। अब तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे,
एक एक शेयर करके जरूर जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।